हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल पे। मैं हूं आपका अपना हेल्थ केयर कंसल्टेंट वीरेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे स्वस्थ और निरोग जीवन के बारे में। तो क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ डिजीज है या जो बीमारियां हैं, उनमें जो 5 मेन बीमारियां हैं या डिजीज हैं, और पहले नंबर पे आता है इसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम दिल की बीमारी कहते हैं। और दूसरा आता है स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में भी जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और चौथी है जो वो भी लंग से रिलेटेड है और इसको बोलते हैं ट्रैकियल ब्रांकियल या लंग कैंसर। और जो पांचवी बीमारी है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज। तो ये मेन 5 बीमारियां हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलनेस हो रही है। हेल्थ होती क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई रोग नहीं है या बीमारी नहीं है तो हम उसे स्वस्थ बोल सकते हैं या हेल्दी बोल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर देखें कि वेल बीइंग क्या होता है, तो वेल बीइंग में हम ये देखेंगे कि जो वेलनेस है उसका मतलब ये है कि जो शरीर है, मन है और आत्मा है वो सब स्वस्थ हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? ऐसे पॉसिबल होगा कि अगर जो सोशल एक्टिविटीज हैं, जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं और जो स्पिरिचुअल है, इन सबको अगर हम मिला के देखें, अगर हम इन चीजों में भी बेहतर हैं तो इसे हम वेलनेस बोलते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन अचीव्स फुल रिकवरी फ्रॉम अ डिजीज एंड ग्रेजुअली बिकम्स फिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्थ है उसमें क्या है कि एक पर्सन जिसको इलनेस थी, कोई बीमारी थी, वो धीरे धीरे रिकवर करके फिट हो रहा है, तो हम उसको एक तरीके से हेल्दी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वेल बीइंग देखेंगे या वेलनेस देखेंगे तो उसका मतलब यही है कि एक जो पर्सनल है, ये जो आदमी है वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाया है। तो ये वेलनेस है वो हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हेल्दी होने का मतलब है कि किसी भी डिजीज से फ्री होना, जबकि वेलनेस का मतलब है कि उस डिजीज को दोबारा से नहीं आने देना। तो हाउ टू अचीव वेलनेस, इसमें तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो वाटर हम इनटेक करते हैं वो प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पे अगर हम स्टील बॉटल कैरी करेंगे तो बहुत सारे जो डिजीज कंडीशंस बनती हैं प्लास्टिक की वजह से वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा ये है कि अगर हम रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड और सोडा, रेगुलर या डाइट कोक को अवॉइड करें। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, खाना हमें उसी हिसाब से खाना चाहिए जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, दोस्तों के साथ वक्त देना चाहिए, हमें कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे खेलना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। इसमें एक चीज और भी बात है कि कम से कम रोज प्रेयर करना चाहिए, चाहे 10 मिनट के लिए ही। आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं लेकिन प्रेयर इज मस्ट, और उससे बहुत सारा आपको अचीवमेंट मिलेगा वेलनेस की तरफ। और जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको योग करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। और इस ध्यान में कम से कम आपको 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे तक बैठना चाहिए। इससे जो मानसिक तनाव है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और जो मेंटल इलनेस होती है उसको हम अच्छे से ठीक कर पाते हैं। होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने अपनों के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।